जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं माघ माह की। माघ माह 4 जनवरी से 1 फरवरी तक रहेगा। ये महीना धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इस महीने में क्या करें, क्या ना करें? अगर आप इस महीने में स्नान करना चाहते हैं तो वो स्नान करने की विधि क्या है, कब करें और कैसे करें, क्या डालकर करें? इस महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व क्या है? सारी ही जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ माघ माह की। माघ माह का जो महीना है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस महीने में भगवान सूर्य देव की, भगवान श्री हरि विष्णु की और माता गंगा की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस महीने में किया गया स्नान, दान, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन और मंत्र आपको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं और आपका जीवन बनता है। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि माघ के महीने को जीवन दायिनी महीना कहा जाता है, मोक्ष दायिनी महीना कहा जाता है, पापों का अंत करने वाला महीना कहा जाता है। इस महीने में हमें मतलब यूं तो मैंने आपको बताया कि भगवान की पूजा सभी हमेशा ही करते हैं और सूर्य देव का तो ये वर्ष ही है, ये वर्ष ही सूर्य देव का है, तो इसलिए सूर्य देव की पूजा के विषय में पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन माघ के महीने में विशेष रूप से कर लेनी चाहिए। इस महीने में हमें भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस महीने में किसी भी दिन आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन या हर गुरुवार को या हर एकादशी को तुलसी के पत्तों की माला बनाकर या तुलसी की माला पूजा के सामान की दुकान से लाकर भगवान श्री हरि विष्णु को धारण करवा देनी चाहिए। इस पूरे महीने में आपको तिल का दान, गुड़ का दान, गर्म वस्त्रों का दान, बर्तनों का दान करने का विशेष महत्व बताया गया। यानी कि जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनका दान करने से अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में उन वस्तुओं का कभी भी अभाव नहीं रहता जिन वस्तुओं का माघ के महीने में दान करते हैं। किसी जरूरतमंद को निस्वार्थ भाव से दान करते हैं पर उसका गुणगान नहीं करते। यदि आप दान करते हैं और उसका गुणगान कर देते हैं तो वो दान आपका व्यर्थ हो जाता है। यदि आप मंत्र जाप करते हैं, कोई अनुष्ठान या पूजा करते हैं, लेकिन उसका भी गुणगान आप कर देते हैं तो उसका जो पुण्य है वो आधा रह जाता है। हमेशा आपको पूजा, कहते बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, भजन और भोजन हमेशा छुपा कर करना चाहिए। आपको जो अपनी मानसिक शांति मिलती है वो एकांत में बैठकर मंत्रों के उच्चारण से मिलती है। आपको जो शारीरिक तृप्ति मिलती है, जो आपकी क्षुधा दूर होती है और आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, वो भी एकांत में और मौन रहकर भोजन करने से होता है। तो इसलिए इन दोनों चीजों को हमेशा छुपाकर और अकेले में ही करना चाहिए। वैसे तो आप कैसे भी करें, अगर आप सबके साथ भी कर रहे हैं तो आप अपनी व्यवस्था बनाएं कि भोजन करते वक्त आप मौन रहें और भजन करते वक्त इस बात की चर्चा ना करें। तो इन चीजों का विशेष महत्व है। जो भी आपकी सामर्थ्य बने, जितनी भी सामर्थ्य बने, जब भी बने, जिस भी वस्तु की बने, आप उस वस्तु का दान करें। आप अपने मन में ऐसा निश्चय कर लें कि माघ का पावन महीना है। अगर पवित्र नदियों में स्नान करने जा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में स्नान कैसे करें। खास तौर से ये प्रश्न आया था जो मैं वीडियो में आपका आंसर कर रही हूँ कि आपको माघ के महीने में स्नान कैसे करना चाहिए। माघ का महीना वास्तव में अत्यधिक सर्दी का महीना होता है। भगवान कभी ये नहीं कहते शरीर को कष्ट देकर, मन को कष्ट देकर या बीमार होकर कोई कार्य करो। आपको माघ के महीने में स्नान करना है, लेकिन आप पवित्र नदियों में नहीं जा सकते स्नान करने। आप अपने घर में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शीतल जल से स्नान नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, कुछ ना करने से करना बेहतर होता है। आप गुनगुना पानी लीजिए जो आपके शरीर को सह सके। पहले थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालिए, फिर आप थोड़ा गुनगुना पानी, जो आप नहाते हो वैसा ही पानी लीजिए। उसके अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है और उसके अंदर 1 चुटकी सफेद तिल डालने हैं। यदि आपको लगता है तिल नहीं डाल सकते तो आप तिल के तेल की 2 बूंदे उसमें डालिए। माघ के महीने में मालिश करने की मनाही बताई जाती है, लेकिन आप अगर नहाने के जल में, स्नान करने के जल में 2 बूंद तिल का तेल डाल लेते हैं और 1 चुटकी हल्दी डाल देते हैं, मैं आपको क्या ही बोलूं,
अथाह पुण्य की प्राप्ति होगी। गंगा जल डालना मत भूलिएगा, या किसी और पवित्र का, यमुना जी का या कहीं सागर का, कहीं का आपके प्यास के जल रखा हो उसे आप डालना। चाहे आप उसमें 2 ही बूंद डालें, पर अवश्य डालकर आप स्नान कर लें। स्नान के पश्चात आप सूर्य देव को जल दें, सूर्य देव की पूजा करें, तुलसी जी के निकट दिया जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। स्नान के वक्त आपको या तो मौन रहना है और मन ही मन जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया या भगवान विष्णु का ध्यान करना है। उचित होगा आप गंगा मैया का स्नान ध्यान करें और मन में ऐसा विचार रखें कि मैं गंगा में ही स्नान कर रहा हूं या कर रही हूं। घर में ही बैठे पुण्य प्राप्त होगा। बस मन आपका पवित्र होना चाहिए, भाव आपके शुद्ध होने चाहिए, विचार आपके अच्छे होने चाहिए। किसी की निंदा चुगली बुराई करते रहो, अपने कर्मों को क्षीण करते रहो, और फिर आप कितने भी स्नान करो, दान करो, पुण्य करो, मंत्र करो, फल नहीं मिलेगा। आप कहते हो हम इतनी पूजा करते, हमें तो आज तक फल प्राप्त नहीं हुआ, हमने तो इतने उपाय कर लिए, हमें तो फल प्राप्त नहीं हुआ। ये जो आरोप है, ये जो आलोचना है, ये आपके विश्वास को डगमगा देती है, ये आपकी श्रद्धा को खत्म कर देती है। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर ही कार्य को करें। आप अपना कार्य करते रहें, परमात्मा अपना कार्य स्वयं करेंगे और जरूर करेंगे, इस विश्वास के साथ करें। लेकिन शिकायत ना करें, प्रभु से शिकायत ना करें। उनके कार्यों में हम दखलंदाजी देने वाले होते ही कौन है? ठीक है, तो इसलिए इस माघ के महीने में जो मैंने आपको बताया है कि माघ के महीने में आपको क्या करना है, कैसे करना है, जो नहीं करना कार्य वो भी बता दिया। ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं इसमें ग्रहण करना चाहिए। माघ के महीने में व्रत रखें पूरे में या नहीं रखें, संभवतः कुछ खास तिथियों पर, एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, इन तिथियों पर आप सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आपने कोई व्रत किया हुआ है, माघ के महीने के व्रत उठाए हैं, सोचे हैं, कुछ सोचकर आप कार्य कर रहे हैं, तो भी फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कुछ इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिए, जिससे आपके बड़े बड़े काम बन जाए और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका आपको पुण्य वास्तव में प्राप्त हो। जो पुण्यदायी महीना है, जीवनदायी महीना है, इस महीने का पूरा पुण्य आपको प्राप्त हो। इसलिए इस तरह से कार्य करें। स्नान की विधि बता दी है, दान देने की वस्तुएं बता दी है, सूर्यदेव भगवान की पूजा करनी है कैसे ये बता दिया है, और भगवान बिहारी विष्णु को तुलसी की माला अर्पण करनी है ये बता दिया है। तुलसी जी के समक्ष दोनों समय दिया आप जलाते ही हैं, और तुलसी जी में इस पूरे महीने में संभवतः कोशिश करें चाहे इतनी सी ही डालें, हल्दी डालकर जल दें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर करना, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। माघ का महीना है, बहुत चमत्कारी महीना है, पुण्यदायी महीना है। ये महीना आपके हाथ से न जाए, इसलिए इस महीने में जितना हो सके, जो भी हो सके, कर जरूर लेना। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद करे।